ये जिंदगी वाला पार्ट नहीं क्लियर है, यहीं तक जो है क्लियर है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। लाइक अभी एक काम करते हैं हम। और ओके, सो अभी आपका मतलब आई गेस कि इंटरवल्स क्लियर है, फिंगर एक्सरसाइज भी आपके क्लियर है। मतलब हाँ, करता हूँ मैं यूजुअली। ओके, तो एक बार आप फिंगर एक्सरसाइज करो लाइक फिफ्थ फ्रेट से, एंड देन हम स्केल्स पे काम करना शुरू करते हैं। फिफ्थ फ्रेट से फिंगर एक्सरसाइज एज इन। लाइक ये जो आप 1 2 3 4 कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ओके, तो अभी हम स्केल्स पे काम करना शुरू करते हैं। और हमारा पहला स्केल है सी मेजर स्केल। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन हम इसके ऊपर थोड़ा सा म्यूजिक थ्योरी पार्ट के ऊपर अपना कवर करते हैं। हाँ, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ देख। हाँ, ओके। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हैं, मतलब जो ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। ये नीचे वाला, ये वाला। हाँ, नीचे वाला रीड कर सकता हूँ मैं। ओके, इसको ट्राई करो। बट इसमें डाउट है, जैसे टॉप स्ट्रिंग हमारा आई मीन फर्स्ट स्ट्रिंग होगा राइट इसमें। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक आइडिया दे देता हूँ, एंड देन आपको ये थोड़ा सा समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, टैब लिखा हुआ है अपना, हाँ। तो ये एक्चुअली टी मतलब ट्रेबल मीन कर रहा है, एंड बी मतलब बेस मीन कर रहा है। ओके। ओके, तो ट्रेबल स्ट्रिंग्स यानी अपनी हायर स्ट्रिंग्स हो गई, हाँ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड हम्म। बेस स्ट्रिंग अपनी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्ट्रिंग हो गई। ओके। तो अभी अभी आप मेरे को बताओ ये अब क्या कहना चाह रहा है। ये मतलब ये फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। परफेक्ट। ओके, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार इसको रीड करके प्ले करने की ट्राई करो। ओके। ऐसा कुछ। हाँ, तो अभी आप इसको एकदम स्लो प्ले करो, और ये कुछ ऐसा साउंड करना चाहिए। एक सेकंड, सॉरी। यस, तो ये हमारा सी मेजर स्केल है, और इसकी ये ओपन पोजीशन है। इस स्केल की लाइक लगभग 4 से 5 पोजीशंस हम निकाल सकते हैं गिटार पे। ओके। एक होती है ओपन पोजीशन, एक क्लोज पोजीशन, एक लेफ्ट एंड एक राइट पोजीशन। तो स्केल मतलब ये जो भी जितने भी ये सारे नोट है, ये सारे सी है क्या? सी स्केल है क्या, ऐसा क्या? जैसे। देखो, एक स्केल के अंदर 7 नोट्स होते हैं, हाँ। एंड ये नोट्स जितने भी है ये सी मेजर स्केल के पैटर्न में नोट्स है। ओके। लाइक अब म्यूजिक के अंदर लगभग 12 नोट्स होते हैं। अब आप उनको कौन से पैटर्न में यूज कर रहे हो, या फिर आपका क्या सीक्वेंस है उन नोट्स को यूज करने का, वो आपका एक स्केल कहलाता है। हाँ। हाँ, तो आपको मतलब गिटार के अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, लाइक नहीं कुछ है? नहीं ये। ओके ओके, तो फिर आप गिटार शुरू कर रखा है आपने। ओके हाँ। ओके, तो ये जो नोट्स का सीक्वेंस है, ये हम्म। हमारा सी मेजर स्केल है। हाँ। ओके। हाँ, नहीं जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे ये फिफ्थ स्ट्रिंग का जो हम लोग थर्ड फ्रेट बजा रहे हैं, तो ये सी हाँ सी मेजर हुआ राइट, ऐसा हाँ क्या? हाँ, ये सी नोट है। लाइक सी इसके में। अंदर नोट्स हैं
एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो व्हाइट बोर्ड विजिबल है आपको? हाँ, हाँ, ओके, ऑलराइट। तो लाइक ये जो हमारा है, ये अपना सी मेजर स्केल है, ओपन पोजीशन। ओके। ओपन पोजीशन। ओके, तो अभी इसके अंदर हमारे स्केल में टोटल 7 नोट्स है। वो है ओके। सी, मेरी हैंडराइटिंग माइंड मत करना, हाँ, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। लाइक ये जो सी नोट आ रहा है, ये वापस रिपीट हो रहा है यहाँ से। लाइक आपका फर्स्ट नोट यहाँ पे रिपीट हो रहा है 8th पे, तो इसको हाँ, हम मतलब काउंट नहीं करेंगे। ओके। ओके, तो ये हमारे टोटल 7 नोट्स है, सी, हाँ, डी, ई, एफ, जी, बी, ओके। जी, ए, बी, सॉरी। हाँ, ओके, तो अभी हमारे ये नोट्स हैं एंड हमें ये टैब प्ले करते वक्त इन नोट्स को याद रखना है। जैसे अब अगर आप प्ले कर रहे हो आपकी ए स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, तो आपको पता है कि आप सी नोट प्ले कर रहे हैं। सी प्ले कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो अभी आपको ये प्ले करना है एंड जो भी आप बोल रहे हो, मतलब जो भी आप प्ले कर रहे हो, आपको वो बोलना है कि ये ओके। सी नोट है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, लाइक दिस। सी, डी, ई, एफ, जी, जी, सॉरी, डी, जी, ए, बी, सी, सी। यस। ओके, तो ये जो आपने प्ले किया है, ये हमारा सी मेजर स्केल है। और ओके। अभी स्केल्स इसके बहुत सारे हैं, लाइक टोटल 73 से 74 स्केल्स है हमारे पास। बट ओके। हमें एक ही स्केल याद करना है, सी मेजर स्केल, क्योंकि बाकी जितने भी स्केल्स हैं वो इसी से बन रहे हैं। तो ओके। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और ये स्केल पे हम जितना वर्कआउट करेंगे उतना हम मतलब खुद से अपनी ईयर ट्रेनिंग कर पाएंगे, और जो भी आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हो आप वो कर सकोगे। हम्म। ओके, तो अभी ये अपना सी मेजर स्केल है एंड आपको ये याद करना है, लाइक इसके नोट्स और जो आप प्ले कर रहे हो वो क्या है। लाइक ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको डी नोट प्ले करना है, तो आपका मतलब आपका हाथ अपने आप ही डी स्ट्रिंग यानी 4th स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना चाहिए। हाँ, तो अभी आपको ये एक्सरसाइज करनी है, लाइक सी मेजर स्केल, एंड आपको यहाँ पर आने के बाद रिवर्स भी करना है। तो ये टोटल में कुछ ऐसा साउंड करना चाहिए, लाइक दिस। हाँ जी, आप अब इसको करो। ऐसा हाँ, क्या? हाँ, ऐसे ही आपको ये लूप पे करना प्रैक्टिस। ओके। ओके। हाँ, आपको ये 4 से 5 बार लूप पे इसको प्रैक्टिस करना है एंड देन हम इसका यूज समझेंगे। हाँ।
ये मतलब ये सारे गामा पर रिजेंबल करता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब ये सारेगामा पाधा निसा ही है, बट ये अपना वेस्टर्न म्यूजिक के फॉर्म में है। ओके। हाँ, हम आगे चलते वक्त वेस्टर्न एंड इंडियन म्यूजिक दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, बट फिलहाल के लिए ये शुरुआत करने के लिए परफेक्ट है, सी ओके। मेजर स्केल। ओके। हाँ जी। तो अभी आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका फ्रेटबोर्ड आपके लिए क्लियर होता जाएगा कि आपका नोट कौन-सा और कहाँ पर है। हाँ। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ से अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले करना चाहो, तो वो ईज़ी रहेगा आपको। ओके। जैसे अभी आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप नोटिस भी कर पाओगे। जैसे अगर मतलब आप कोई सॉन्ग निकालना चाह रहे हैं, अगर वो इस की के अंदर हुआ, तो वो आपको फ़ील होगा कि अरे ये तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, तो आप उसको यूज़ कर पाएँगे। ओके। तो ये अपना सी मेजर स्केल है। एंड आपको कॉर्ड्स के बारे में पता है? लाइक सर ने कॉर्ड के बारे में बताया आपको अभी? नहीं, वैसा कॉर्ड्स का तो स्टार्ट नहीं हुआ था, बट कॉर्ड्स का ऊपर ऊपर आइडिया है, कौन कौन से कॉर्ड ऐसा कहाँ पे, ऐसा कॉर्ड क्यों है, कैसे बने हैं, वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। हाँ, वो नॉलेज अभी मतलब अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर-अंदर आपको बता दी जाएगी कि हम्म। कॉर्ड्स क्या है, क्यों बने एंड उनका रियल यूज़ क्या है। हम्म। ओके, ओके। तो अभी अब ये प्रैक्टिस तो अपनों को अब करनी है सी मेजर स्केल की। एंड इसके साथ में एक क्रोमैटिक एक्सरसाइज मैं आपको और बता रहा हूँ। फिंगर एक्सरसाइज है ये। एंड आपको करना ये, आपको आपका हैंड रखना है 5th फ्रेट पे, ई फिफ्थ। स्ट्रिंग, लाइक 6 स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। एंड आपको कुछ यूं प्ले करना है, और ध्यान रखो कि आपका जो थंब है वो कुछ ऐसे रह रहा है, लाइक मिडिल फिंगर के बिल्कुल सामने, इन दोनों फिंगर्स के एकदम सामने। ओके। हाँ, और एक चीज ध्यान देने की है कि आपका जो हाथ है वो गिटार के यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, इधर इस सेक्शन में आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए, लाइक जैसे आप ओके। कोई एप्पल होल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर्व्ड रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ओके। आपका हाथ कुछ ऐसा लगेगा सामने से। हाँ। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन आपका गिटार प्ले करने की करेक्ट पोजीशन यही है। ओके। हाँ, ओके। आपको ये बहुत स्लो करना है, ऐसा। एंड देन इसका रिवर्स, लाइक दिस। ध्यान रखो, आपको हमेशा आपके
फ्रेट्स के एकदम पास में प्ले करना है, ना यहाँ पर ना बीच में, एकदम पास में। ओके। हाँ, लाइक एकदम उसके ऊपर भी नहीं, लाइक ऐसा मान लो आपके फ्रेट की और आपके फिंगर के बीच में एकदम मिनिमम डिस्टेंस है, लाइक उसके ऊपर भी नहीं है लेकिन उसके बहुत पास में। हाँ। हाँ जी। परफेक्ट, आपको ये टोटल 7 to 8 टाइम्स अभी करना है एंड देन हम्म। हम आगे बढ़ते हैं। ओके। म्यूट में हो आप। ऑलराइट, तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब फील हो रहा है पेन टाइप कुछ? यहाँ नहीं, फोरआर्म में भले होता है। हाँ, फोर आर्म में भी। ओके। ओके, तो अभी आप इस हाथ को थोड़ा सा मतलब आराम दो, रेस्ट करो इस हाथ से। एंड अभी आपको मैं एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अल्टरनेट पिकिंग एक्सरसाइज। ओके, हाँ। तो पहले आप मुझे बता सकते हो आप आपके पिक कैसे होल्ड कर रहे हो? ओके, परफेक्ट। एंड एक बात का ध्यान रखना, लाइक आपको पिक पे इतना ही प्रेशर रखना है जितने में ये बस गिटार से ऐसे स्लिप ना हो। हाँ। और मतलब इतना लूज रखना है कि आपको फील ना हो कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है क्या। एंड इतना टाइट कि ये बस मतलब आप ऐसे ऐसे स्ट्रोक करने में हाथ से फिसले ना। हाँ। मेरे साथ क्या होती है, ये घूम जाता है फिर। हाँ, लेकिन उसका भी मतलब वही है, बस इतना टाइट कि मतलब घूमे और फिसले ना, एंड इतना लूज कि मतलब हाथ में ज्यादा फील ना हो। हाँ। यस, परफेक्ट। एंड आपको करना ये है, आपको हर स्ट्रिंग पे
4 स्ट्रोक्स करने, लाइक डाउन अप हर स्ट्रिंग पे, हर स्ट्रिंग पे आपको ये करना है एंड आपको रिवर्स इसका आना है। हाँ, आपको ये एक्सरसाइज टोटल 5 to 7 टाइम्स रिपीट करनी है। ओके। ओके, परफेक्ट। एंड ये जो आपने की ये अल्टरनेट पिकिंग थी। अभी आपको इसको क्रोमैटिक एक्सरसाइज के साथ में कंबाइन करना है। आप पहले भी यही कर रहे थे बट अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना है। लाइक अब आपको ये फोकस रखना है कि आप डाउन डाउन कर रहे हो हर एक नोट पे, लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, लाइक दिस। हाँ, ये तो वो वाले प्रैक्टिस में डाउन अप करके गया था जो 5th फ्रेट से हम करा रहे थे। हाँ, बट आपको अब ये करते वक्त यहाँ पे फोकस रखना है कि आप इस हाथ पे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ। हाँ,
ओके। ओके, ओके, तो अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ। एक ये क्रोमैटिक एक्सरसाइज ही है, बट हम इसको एक एक्स क्रोमैटिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं। ओके, तो ओके। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर, थर्ड नहीं सॉरी, फोर्थ स्ट्रिंग पे अपनी 4 उँगलियाँ कुछ ऐसे रख लो। ओके। ओके, तो अभी 5th फ्रेट पे आपकी पहली उँगली रहने दो एंड बाकी सब फिंगर्स आप अलग-अलग स्ट्रिंग पे रख दो लाइक दिस। अलग-अलग मतलब इन सभी फ्रेट्स की अलग-अलग स्ट्रिंग पे। ओके। हाँ, तो अभी इसको एक बार प्ले करो, कुछ ऐसा साउंड आना चाहिए। हाँ, तो अभी आपको ये करना है, अभी हम यही कर रहे हैं लाइक 1 2 3 4 ही कर रहे हैं बट अलग-अलग स्ट्रिंग्स पे है ये। कुछ ऐसा साउंड करेगा ये। 1 सेकंड। लाइक दिस 1 2 3 4 मतलब है ये यही चीज़ है बट अलग-अलग फ्रेट्स पे अलग-अलग स्ट्रिंग पे सॉरी। कुछ ऐसा साउंड होना चाहिए। यस, तो अभी आपको ये करना है एक आपको इसको थोड़ा-सा और प्रोग्रेशन में लाना है लाइक दिस। लाइक दिस। ओके। मतलब पहले 4 3 2 1 स्ट्रिंग से, उसके बाद आपको फिर 1 फर्स्ट स्ट्रिंग पे करना है लाइक दिस। लाइक 4 4 3 2 4 3 2 1 एंड देन आपको फर्स्ट पे ही 2। 4 ओके। 3 2 1 लाइक दिस। ओके। इसको ट्राई। हाँ जी, तो अभी आपका ये अब तक थोड़ा-सा ऐसा साउंड कर रहा है एंड अब आपको इसको कंटिन्यू करते वक़्त वापस इसका ऑपोज़िट करना है। मतलब अच्छा। है यही। ओके। इसको ट्राई करो आप। परफेक्ट। अभी आपको इन दोनों को एकदम कंबाइन करके लूप में प्ले करना है एंड ये हाँ। कुछ ऐसा साउंड करना चाहिए। ओके। हाँ, इसको आपको बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है।
आप इसको बहुत स्लो प्ले करो। फास्ट करोगे तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आएगी। इसको बहुत कंट्रोल के साथ आपको प्ले करना है, लाइक दिस। स्ट्रिंग्स ऊपर नीचे हो जा रहा है। हाँ, ये अभी नहीं है ना एक्सरसाइज, इसलिए। थोड़ा सही बना। हाँ, अभी थोड़ा-सा मतलब ये पहले से बहुत बेटर हो रहा है धीरे-धीरे। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज़ रेगुलरली करने का बेनिफिट ये होगा कि अब ये करने के बाद आप कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे तो आपको मतलब फिंगर्स के अंदर कोई इश्यू नहीं आएगी स्ट्रिंग्स के हाँ। रिगार्डिंग। एंड आप मुझे एक बात बताइए, आप सेकंड सॉन्ग कौन-सा सीखना चाहते हैं गिटार पे? तुम ही हो के बाद में? अ, अभी ऐसा कोई माइंड में नहीं है। कोई भी चलेगा मेरे को। ओके, ओके, तो आप गिटार के साथ में सिंग करना चाहते हैं या फिर गिटार पे आपको लीडिंग करनी है? लीडिंग, जैसे ऑनेस्टली मैं कोरोना में गिटार करता था, तो हुँ, उस टाइम हुँ। मैं ऐसे इधर उधर से यूट्यूब देख के तो स्ट्रमिंग और कॉर्ड्स ही सीखा। लीड तो कभी सीखा ही नहीं। बट स्ट्रमिंग और कॉर्ड सीखा इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाता भी हूँ, बस ऐसे ही सीख लिया। करने के लिए कोई गा दिया तो उसके साथ बजा लिया थोड़ा। ऐसे लीडिंग कभी नहीं सीखा। मतलब पहला गाना होगा मेरा ये वाला। ओके, ओके। तो अभी आप मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको लीडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। नहीं, दोनों, ऐसा नहीं। मतलब मेरा है कि लीडिंग पे नहीं, बेसिकली स्ट्रमिंग और कॉर्ड्स ऐसा। ओके, तो ओके, ओके। लीडिंग भी, बट लीडिंग ऊपर नहीं, ऐसा ओके, तो मतलब आप गिटार के साथ में सिंगिंग करना चाहते हैं। काइंड ऑफ। हाँ, चलेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। ऑलराइट, तो हम मतलब इसके बाद में फिर नेक्स्ट सीधा उसी पे चलें? मतलब सीधा एक गाना से कवर करें मतलब स्ट्रमिंग एंड कॉर्ड्स पे, या फिर आपको लीडिंग करना चाहते हैं? लीडिंग तो कैसे, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। आप कोई गाना भी बता दो, फिर वो तो बाकी हफ्ता वो तो प्रैक्टिस ही करना है। हाँ। ओके, तो अभी के लिए फिर हम ऐसा करते हैं, एक बार ये तुम ही हो सॉन्ग को कंप्लीट करो। ओके। एंड तब तक आप कोई और सॉन्ग भी सोच लो आपको कौन सा गाना मतलब गिटार के साथ में सिंग करना है, एंड देन हम उसको शुरू कर देंगे। ओके। ओके। ओके, ओके, तो अभी आपको कॉर्ड्स के बारे में कितना पता है, मतलब कौन कौन सा कॉर्ड्स आता है आपको? जैसे मेजर कॉर्ड्स मोस्टली सारे, जैसे ए मेजर, सी, डी, फिर ई मेजर, ई माइनर, हम्म। ए माइनर, फिर ई माइनर, एफ, ओके, जी, फिर ए, ओके, फिर परफेक्ट। बार में जैसे ये ये सी माइनर होता है, राइट? यस। सी माइनर, सी शार्प माइनर, ये हो ओके,
ये सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो लाइक मतलब मोस्टली कॉर्ड्स आपके क्लियर है। ऊपर। ओके ओके, तो कॉर्ड्स आपके क्लियर है तो हम सीधा कॉर्ड फॉर्मेशन पे काम करेंगे कि कॉर्ड्स बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। हाँ। ओके। हाँ, तो उसके बाद में हम फिर स्केल्स पे अच्छे से फोकस करेंगे एंड आप अपने आप से कॉर्ड्स निकाल के गाना गा सकते हैं। ओके ठीक है। ओके, तो फिर अभी की क्लास के लिए हम इतना करते हैं कि आज हमने ये क्रोमेटिक एक्सरसाइज, अल्टरनेट पिकिंग, सी मेजर स्केल और क्रोमेटिक एक्स क्रोमेटिक एक्सरसाइज सीखी है। तो हाँ। एक बार इसको पूरा रिकैप कर लेते हैं एंड देन एक और अलग चीज मैं आपको बताता हूँ एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना देखते ओके। हैं। ओके, तो एक बार रिकैप कर लो, सी मेजर स्केल से शुरू हो एंड देन एक्स क्रोमेटिक एक्सरसाइज तक। जैसे सी में सी बी ई एफ जी ए, है ना, बी सी, सी, सॉरी, यस, बी बी सी बी एफ ई, परफेक्ट। सी में उसके। एंड आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो फिंगर पोजीशन है ये हमेशा मतलब 4 काउंट पे चलेगी। जैसे अगर आप फर्स्ट टू फोर्थ फ्रेट्स को भी प्ले कर रहे हो तो जो फ्रेट है आपको वही फिंगर यूज करनी है, यानी कि फर्स्ट फ्रेट पे आपकी फर्स्ट फिंगर, सेकंड पे सेकंड फिंगर, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ एंड ओके। फिफ्थ पे फर्स्ट, सिक्स्थ पे सेकंड, सेवंथ पे थर्ड एंड एट्थ पे फोर्थ। आपको ऐसे रखना है हमेशा। ओके। ओके, तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो ये कुछ ऐसे प्ले होगा, लाइक थर्ड फिंगर, सेकंड, थर्ड। ओके, ओके मतलब जैसे थर्ड फ्रेट में ये रिंग फिंगर यूज करेंगे, क्या कहना चाह रहे हो? यस, परफेक्ट। ओके, और इसके मतलब एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ सॉन्ग या फिर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि आपको ये चीज ब्रेक करनी पड़ती है। तो मतलब ये कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन आपकी यही रहेगी। ओके। यस। ओके, तो अभी आपको यही करना है, सी मेजर स्केल, क्रोमेटिक एक्सरसाइजेस दोनों एंड अल्टरनेट पिकिंग, हाँ। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में मीटिंग करते हैं अपनी। ओके। अभी ये तो चलो प्रैक्टिसेस हो गया, आप कुछ और ऐसे बेसिक आइडिया बता दो थ्योरेटिकल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत दूर हो जाता है, ये मैं एक ही हफ्ता प्रैक्टिस करते रहता हूँ इसीलिए। हाँ, ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ, एक मिनट। आपके कॉर्ड्स क्लियर है एंड आपको स्ट्रमिंग कितनी आती है? स्ट्रमिंग में तो जैसे एक तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप हो गया, जैसे। हम्म, तो हम्म, ये या फिर ये। ओके, आपको अभी ये दो स्ट्रमिंग्स का पता है। हम्म। ओके, तो अभी आपको एक और स्ट्रमिंग मैं बता देता हूँ, लाइक डाउन डाउन अप। एक सेकंड, मैं भूल गया। एक सेकंड, ओके। मैं हाँ। मतलब आपको ये दो स्ट्रमिंग्स का ऑलरेडी आइडिया है। हाँ। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके।
ओके, तो एक और आपकी स्ट्रमिंग ये है, आपको 2 बार डाउन करना है, लाइक डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप। हाँ, ये भी है, आइडिया है इसका। डाउन डाउन अप डाउन अप, ये वाला भी है। ओके, ओके, ओके। तो बेसिकली आपका मतलब रिदम सेक्शन एंड कॉर्ड्स वाला जितना भी सेक्शन है, वो मतलब ऊपर-ऊपर से क्लियर है, आप हाँ, उसको प्ले मेरे कर को पा रहे हो। हाँ, मेरे को कैसा कोई भी गाने का कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं, वो ईयर ट्रेनिंग बेसिकली, और हुँ, कॉर्ड बने क्यों हैं, और दूसरे ट्रांजिशन या कॉर्ड्स फैमिली, जैसे जैसे आपने सी मेजर स्केल बताया, हुँ, तो हुँ। वो ये सारे थ्योरेटिकल नॉलेज लैक करता हूँ, अदरवाइज प्रैक्टिस और ऐसे ऊपर के स्ट्रमिंग वमिंग तो ऐसी हवा में भी करते रहता हूँ। थ्योरेटिकल ओके, नॉलेज। ओके, तो अभी आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझना है कि ये चीज़ है क्या और ये काम क्या कर रहा है। हाँ, और उससे दूसरा चीज कैसे बनता है, उस टाइप से। ओके, ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी मतलब बेसिक नॉलेज तो है कि मतलब ये प्ले कैसे करना है। अब इसकी ऊपर की नॉलेज के लिए ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, मैं आज आपको स्केल के बारे में थोड़ा-सा और इन डेप्थ बताता हूँ, हाँ। देन हम आगे और वर्कआउट करेंगे इसमें। ओके, तो मेरी स्क्रीन विज़िबल है आपको? कोई नोट्स वाला आपका स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो अपना नहीं। रिकॉर्डिंग एंड टेकिंग नोट्स ही अलग चीज़ है। हाँ, हाँ, अभी ओके, अभी अभी दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, तो अभी हम सी मेजर स्केल पे काम कर रहे हैं, तो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ अपनी सी मेजर स्केल। ओके, ओके, तो ओके, तो एक स्केल में हमारे 7 नोट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ। तो 7 नोट्स 7 कॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी अगर हम इसके ऊपर काम करें, तो हमारा पहला नोट है सी, देन डी, देन ई, देन हाँ। एफ, देन जी, ए, बी एंड अगेन सी। हाँ। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये अपने नोट्स हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। ओके, ओके, तो अभी ये जो नोट्स होते हैं हमारे, ये एक्चुअली इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं हम। जैसे सी मेजर स्केल है, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट नोट सी हमेशा मेजर होगा। ओके, एंड देन सेकंड नोट इज माइनर, ओके। देन थर्ड नोट इज आल्सो माइनर, फोर्थ इज मेजर, फिफ्थ इज आल्सो मेजर, थर्ड इज माइनर एंड सेवंथ इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। इसका हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, बट जब भी इसका यूज होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। ओके। ओके, तो अभी ये हमारा सी मेजर स्केल और उसकी फैमिली कॉर्ड्स है। तो अगर आप कोई भी गाना सी मेजर स्केल का प्ले कर रहे हैं, तो उसके कॉर्ड्स हमेशा ये होंगे। मतलब अगर आपका कोई सी मेजर स्केल का गाना है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी गाना बताओ। आज ही मैं गाना देख रहा था, ये था, लारी छोटी, आप सुने हो, किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, किस्मत का हाँ, खेल। हाँ, हाँ, समझ गया। लारी छूटी हाँ। बाय द कॉल बैंड। ओके, हाँ। ओके, तो अभी अगर आपको इस स्केल से उसको निकालना है, तो आप ट्राई करो, इन कॉर्ड्स का यूज करते हुए उस गाने को निकालने का ट्राई करो। सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर। ओके। हाँ, तो आप मतलब इन कॉर्ड्स को प्ले करो एंड साथ में सिंग करने की कोशिश करो। मतलब सी मेजर और डी माइनर, ऐसे ई माइनर, ये सारे प्ले करो क्या?
हाँ, लाइक ये आपके एक स्केल के कॉर्ड्स हैं। मतलब एक स्केल के अंदर मान लो अगर आप सी मेजर स्केल के अंदर कोई गाना कर रहे हो, तो इन कॉर्ड्स के अलावा और कोई कॉर्ड नहीं आएगा। लाइक डी मेजर कॉर्ड नहीं आएगा, ई मेजर नहीं आएगा, ये माइनर ही आएंगे ये सब। तो जैसे ये कैसा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये गाना सी मेजर स्केल पे ही होगा, या फिर मोस्टली सारे गाने होते हैं, या फिर क्या उसकी क्या तरीका होता है आपको? वो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कॉर्ड फॉर्मेशन चैप्टर जो हमारा होगा, उसके अंदर ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके ओके। ओके, फिलहाल के लिए लाइक जो गाना होता है वो वैसे तो मान लो अलग अलग स्केल्स पे, जैसे सी मेजर स्केल पे कुछ होगा, कुछ डी मेजर पे मिलेगा, कुछ अलग स्केल पे मिलेगा। बट ये जो चीज हम कर रहे हैं वो, इसका मीनिंग ये है कि आप अगर कोई गाना आप सी मेजर स्केल पे गा रहे हो, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका कोई गाना ई मेजर पे है तो आप उसको सी के स्केल पे नहीं गा सकते। ओके। ओके, ये स्केल्स हमेशा हमारे खुद के कंफर्ट के लिए बने हैं। मान हाँ लो अगर आपकी जो वोकल रेंज है वो हाँ। एफ मेजर के ऊपर नहीं जा रही, तो आप उसको सी मेजर पे गा सकते हैं या फिर कोई और स्केल पे गा सकते हैं। ओके। ओके, तो अभी हम सी मेजर स्केल से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे सबसे इजी और सबसे ज्यादा सेंस बनाने वाला स्केल है। हम्म। हाँ जी, तो अभी आपको ये ट्राई करना है, लारी छूटी सॉन्ग के कॉर्ड्स आपको निकालने का ट्राई करना है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमेशा कोई भी आप स्केल का गाना निकाल रहे हो, आपको हमेशा पहले उसके मेजर कॉर्ड्स पे ट्राई करना है। जैसे सी मेजर है, एफ मेजर है, जी मेजर है, ओके आपको पहले इन मेजर कॉर्ड्स को ट्राई करना है, उसके ओके बाद माइनर कॉर्ड्स ऐड करना है आपको। ओके। ओके, तो अभी आप ट्राई करो सी, एफ एंड जी मेजर कॉर्ड को लेके लारी छूटी गाना ट्राई करना। स्टार्ट, मतलब जैसे उसके में तो स्टार्टिंग में किस्मत का खेल है, वो तो कॉर्ड सीख रहा था तो एक माइनर से स्टार्ट होता है, वो तो दिमाग में नहीं है अभी। नहीं नहीं, वो आप वो देखो, वो सिंगर के ऊपर है, आप तो सी कोई से भी उसको दूसरा शुरू कर कोई सकते दूसरा हो। ही गाना ले लेता है, नहीं तो ये मेरे को लगेगा कि अरे अभी इसके बाद ये कॉर्ड है ऐसा होगा। ओके ओके, आप कोई और गाना भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसका कर लेते हैं, ए खुदा उसको बता, ए खुदा मुझे। वो मेरा सही से सुना हुआ नहीं है, बट ओके, आप ट्राई करो अगर आपका अच्छे से सुना हुआ है वो। नहीं तो तो फिर एक कॉमन कॉमन ही गाना कोई कर लेते हैं, आप ही कोई बता दो। नहीं, एक काम करो, आप सी मेजर स्केल के कॉर्ड्स को यूज करके उसको निकालने की कोशिश करो। ए खुदा का क्या? हाँ, ठीक है। से स्टार्टिंग में तो ए खुदा में ए मेजर मेरे को सही सा लग रहा है, बट ए मेजर तो है नहीं देखो, वो अगर आप ए मेजर से शुरू कर रहे हो वो आपका ए मेजर स्केल में हुआ, आप एक बार उसको सी मेजर स्केल से ट्राई करो। नहीं। देखो जी मेजर थोड़ा सही लग रहा है। ओके ओके, तो देखो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का एक मेथड है स्केल का। हम इसके ऊपर अपने नेक्स्ट क्लास से काम करना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आप बस इतनी चीज याद रखो, सी मेजर स्केल में कॉर्ड्स कौन से हैं, आपको बस ये याद रखना। ओके। ओके, मैं आपको ये लिखकर भी भेज दूंगा। हाँ एंड ये व्हाट्सएप में ये और सी मेजर, अच्छा ये तो खैर इससे तो हो ही जाएगा, ठीक है ठीक हाँ,
ओके, तो मैं आपको ये भेज दूँगा। आपको इसकी स्केल की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से एंड फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट क्लास से पहले भी मैं आपको कंटेंट भेजता रहूँगा कि आपको हाँ प्रैक्टिस हाँ, करनी है। क्योंकि एक वीक बहुत दूर हो जाता है तो फिर रिपीटेड हो जाता है, ऐसा लगता है फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो प्लीज कुछ शेयर हाँ, करते हैं। हाँ, मैं आपको बीच में नहीं, आप मैं हर 1 या 2 दिन के अंदर नई चीज़ें भेजता रहूँगा। हाँ। हाँ, ओके। और मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, लाइक आपको हर रोज़ नहीं तो हर अल्टरनेट डे पे मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करनी रहेगी ग्रुप पे प्रैक्टिस ओके, करते हुए, ठीक है। ताकि क्या है कि मतलब कनेक्शन बना रहे, उससे मतलब मुझे भी पता चलता रहे कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक चली है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में अपना कॉर्ड फॉर्मेशन शुरू करेंगे एंड स्केल का थ्योरी पार्ट समझना शुरू करेंगे। ओके। ओके। अच्छा, एक और छोटा डाउट, वो जो गाना था तुम ही हो, उसका लास्ट वाला जो कोरस है वो, उसका टैप्स क्लियर नहीं है, जैसे ये रहता है ना। नहीं। इसके बाद जिंदगी में तुम चैन भी मेरा दर्द भी, ये वाला पार्ट नहीं, कहाँ क्योंकि से प्ले कर रहे हो? ये सर ने भेजा था, तुम्हें उसका टैब देख रहा था। पिन कर दो क्या व्हाट्सएप पे? आपने, आपको शायद एक्सेस नहीं होगा। हाँ, आप मुझे वापस से वो कर देना, ये पिन कर देना। वापस में यही ग्रुप में भेज दे रहा हूँ तो शायद आपको दिख जाएगा। हाँ, हाँ, आप मुझे इसी ग्रुप में भेज दीजिए। देख अभी देख सकते हो। ओके। ओके, ओके। ओके, तो ये जो है एक बार आप प्ले करने की कोशिश करो, जहाँ पे आपको डाउट आ रहा हो वहाँ पे मुझे बता दो। मैं पूरा प्ले कर देता हूँ, फिर जहाँ पे मेरे को नहीं पता मैं वहाँ छोड़ दूंगा। हाँ। नहीं, रुको रुको। ये क्योंकि तुम ही हो, अब ही हो। उसके बाद आता है ना, जिंदगी अब तुम। ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ से। इस टैब में देखो आप, सेकंड वाले में 8 10 7 8 10 है ना, हाँ, हाँ। ई और ई स्ट्रिंग में। उसके वहां तक क्लियर है, उसके बाद फिर नहीं क्लियर है। ओके, 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 समझ गया मैं। रिदम नहीं आ रहा है इसका। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, ये आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे। ये एक्स एक्सरसाइज़ जो है ना, एक्स क्रोमैटिक एक्सरसाइज़, ये इसी रीज़न से दी है। मतलब एक फ्लो डेवलप हो जाएगा आपका इससे। हाँ, तो अभी आपको ये करना है, इन टैब्स को आप जितना कर सको कर लेना एंड जहाँ पे भी डाउट आए आप मेरे को पूछ लेना। हम एक सेशन कर लेंगे 30 मिनट्स का। एक ऑप्शन ठीक। रहता है आपके पास हमेशा ओके। एंड इन टैब्स का मैं एक या फिर इजी। ये टैप बस आप खुद ही एक बार प्ले करके मेरे को रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या? मैं उससे समझ जाऊंगा, मेरे को रिदम नहीं समझ आ रहा है बेसिकली, वो हो रहा है। ओके, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मैं आपको इन टैब्स का इजी वर्जन भी भेज दूंगा एंड रिकॉर्डेड भी आपको सेंड कर उससे दूंगा। मेरे को रिदम आ जाएगा, नहीं तो भी कैसे प्ले तो कर दे रहा हूँ जो लिखा हुआ है 8 7 7 10 7, बट
जहाँ पे पॉज लेना है या फिर जैसे तुरंत दूसरा प्ले करना है, वो रिदम नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको ये बता दूँगा, ओके? ओके, ओके। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फिर हम आपको मैं बीच में कंटेंट भेजता रहूँगा एंड फिलहाल के लिए आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करिए। हाँ, हाँ। हाँ, ओके, ओके। तो अभी ये मान लो आप अपने इंट्रोडक्शन क्लास थी एंड नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर अपना थ्योरी पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। और बीच में भी मैं आपको कंटेंट भेजता रहूँगा हाँ, और ये मान लो कि आप अपने नेक्स्ट क्लास तक आपके 2 गाने लीड पे कंप्लीट हो जाएँगे एंड नेक्स्ट क्लास से हम सिंगिंग पे थोड़ा-सा फ़ोकस शुरू कर देंगे। ओके, ठीक, ठीक। ऑलराइट, फाइन, फाइन। ऑलराइट। तो फिर एक बार रिकैप करो, सब चीज़ें आपने जो भी आज सीखी एक बार उन सबको एक-एक बार प्ले कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे जैसे प्रोसीड। सबसे पहला तो सी मेजर। धीरे फ्लो आ जाएगा, अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ, ये हो गया, फिर एक तो एक्सरसाइज सही है, ऑल्टरनेट पिकिंग के साथ। हाँ, और हाँ। एक था क्रॉस, क्या, एक्स एक्सरसाइज़। एक्स एक्सिस, तो ये था। ये परफेक्ट, था। परफेक्ट। और फिर वो था सी मेजर, फिर उसके बाद डी माइनर, ई माइनर, हाँ, मेजर ऐसा। हाँ, ओके। तो अभी आपकी क्लास का जितना भी कंटेंट है आपको क्लियर हो चुका है एंड आप फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। ओके। एंड एक और बात, ये मैं आपको सी मेजर स्केल के कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन भेज दूँगा एंड आपको जब भी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो, उन कॉर्ड्स को यूज़ करना है जैसे सी मेजर, डी माइनर एक प्रोग्रेशन में। ओके, सी, हाँ, डी, डी माइनर, ई माइनर, फिर शायद एफ मेजर, हाँ, फिर जी, जी, हाँ, जी मेजर, फिर देन वापस ए ए माइनर। माइनर एंड देन बी आप एक बार स्किप कर सकते हैं। बी डिमिनिश्ड है, बी माइनर नहीं आएगा यहाँ पे, बी डिमिनिश्ड माइनर आएगा। तो बी डिमिनिश्ड माइनर कैसे कैसे होगा वो? बी डिमिनिश्ड माइनर एक बार मतलब हम हमारे कोई यूज़ का नहीं है बट एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ बी डिमिनिश्ड माइनर की शेप। एक मिनट दो मुझे। बी बी मेजर तो यही होगा ना हमारा फोर्थ फ्रेट पे ऐसा। हाँ, बी मेजर तो यही है लेकिन सी मेजर स्केल में बी डिमिनिश्ड आता है। सी मेजर, ओके। हाँ, तो ओके तो एक काम करो, आपको कुछ इस तरह पकड़ना रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो अपनी 5th स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट पे अपनी फर्स्ट फिंगर रखो। सेकंड फ्रेट पे, ओके। हाँ, एंड देन अपनी मिडिल फिंगर रखो 4th स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे हाँ, एंड देन अपनी पिंकी फिंगर रखो 3rd स्ट्रिंग के 4th फ्रेट पे ओके। एंड देन मतलब आपकी जो सेकंड सेकंड स्ट्रिंग की आपकी 3rd फ्रेट पे अपनी रिंग फिंगर रख लो। जैसे फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, सेकंड फ्रेट पे। एक सेकेंड में आपको इसकी मैं आपको शेप दिखाई देता हूँ। हाँ, हाँ, मतलब जैसे बी माइनर होल्ड करते हैं वैसा ही कुछ है क्या? नहीं नहीं थोड़ा अलग है बट मैं आपको दिखाई देता हूँ।
हाँ जी, विजिबल है आपको? हाँ, देख पा रहा हूँ। बाप रे। ऐसा। ये अभी हमारे कोई भी यूज़ का नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा बताना अवॉइड किया। ठीक है, सब कॉपी करते हैं फिर। हाँ, ओके। ओके, तो आपको ये प्रोग्रेशन में मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपना थ्योरी पार्ट शुरू कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, ओके, तो मैं आपको बीच में कंटेंट भेजता रहूँगा एंड आपको भी प्रैक्टिस करते हुए वीडियोज़ अपनी सेंड करनी रहेगी, ओके? बिल्कुल, ओके। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।